हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे दैट वाज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री यहाँ पर हमने कल ख़त्म किया था। सो मैंने आपको बताया था कि ओवरी का जो टिश्यू है वहाँ पहुँचने पर 3 रूट हैं जो पॉलन ट्यूब लेता है टू एंटर इनटू ओव्यूल्स। ओके, पहला जो रूट है उसको बोलते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल। जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में उसको बोलते हैं पोरोगैमी। ये बहुत कॉमन मेथड है और ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल जो पॉइंट है वहाँ से क्यों एंटर करता है, इसका एक बड़ा सीधा कारण ये है कि पॉलन ट्यूब में बेसिकली क्या है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स हैं यानी कि स्पर्म्स हैं। अब स्पर्म्स को क्या करना है, स्पर्म्स को जाकर के फ्यूज़ करना है। किसके साथ फ्यूज़ करना है, एग के साथ फ्यूज़ करना है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करना है। तो उसके लिए आप मुझे ये बताओ कि ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस है, पोलर न्यूक्लियाई हैं और एंटीपोडल सेल्स हैं। तो इन तीनों में से जो एग अपरेटस है वो किधर होता है, एम्ब्रियो सैक में एग अपरेटस कहाँ होता है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एग अपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, राइट। सो अगर वो जो एग अपरेटस है वो खुद ही माइक्रोपाइलर एंड पर है तो पॉलन ट्यूब के लिए ये ज़रूरी है कि वो माइक्रोपाइलर एंड पर ही पहुँचे। तो ये एक एवोल्यूशन है दैट चाहे पोरोगैमी हो, कैलेजोगैमी हो, मीजोगैमी हो, कोई भी तरह की रूट पॉलन ट्यूब ले रहा हो, द पॉलन ट्यूब ट्राइज टू एंटर द ओव्यूल ऑलवेज थ्रू और क्लोजेस्ट टू द माइक्रोपाइलर एंड। ओके, क्योंकि माइक्रोपाइल में ही तो एग और सिनर्जिड्स हैं, एग अपरेटस तो वहीं पर है। तो पोरोगैमी सबसे कॉमन मोड है जहाँ पर पॉलन ट्यूब सीधा माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करती है। अब आपको जस्ट एक रिविजन के लिए मैं बता रहा हूँ माइक्रोपाइल क्या होती है। माइक्रोपाइल किसी भी ओव्यूल का वो पोर्शन है जहाँ पर इंटेगुमेंट्स ओव्यूल को कंप्लीटली ढकती नहीं हैं और वहाँ पर एक किस्म की ओपनिंग बनी होती है, पोर बना होता है, एक किस्म का एक छिद्र कह लीजिए, छेद कह लीजिए, या एक एंट्री पॉइंट बना होता है क्योंकि वहाँ पर इंटेगुमेंट्स ऐसे होती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार की होती हैं कि इंटेगुमेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली कवर नहीं करती ओव्यूल को। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंटर करे उसको बोलेंगे पोरोगैमी। ये बहुत ही कॉमन मोड है। इसके बाद आता है कैलोजोगैमी। ये बाय द वे ये ऊपर डायग्राम भी बनाया हुआ है। पहला डायग्राम जो ए लिखा हुआ है दैट इज पोरोगैमी, सीधा पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है इनटू दी ओव्यूल। ओके, नाउ द सेकंड वन इज कैलोजोगैमी। नाउ कैलोजोगैमी में क्या होता है, कैलोजोगैमी में क्या होता है, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करे बट फ्रॉम द कैलोजल एंड, जब वो कैलोजल एंड से मूव करता है इट इज़ कॉल्ड एज कैलोजोगैमी। ओके, कैलोजोगैमी हो गया, यानी कि कैलोजल एंड से जो कैलोजल टिश्यू है वहाँ से वो पेनिट्रेट करके ओव्यूल को वहाँ से होती हुई वो एंटर करती है। लेकिन एंटर कहाँ से करती है, एंटर वो माइक्रोपाइल से ही करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्री माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइल के बहुत करीबी साइड से वो एंटर कर जाएगा बिकॉज माइक्रोपाइल ही तो वो जगह है जहाँ पर एग है। उसको तो एग के पास जाना है पॉलन ट्यूब को, उनकी फर्टिलाइजेशन करना है। लेकिन अगर वो बेसिकली एंट्री कैलोजल एंड से कर रही है तो वी कॉल इट एज कैलोजोगैमी। ये आपको बेटुला यानी कि भोजपत्र, जुगलांस रीजिया यानी कि अखरोट, कैशोरीना यानी कि सरू या झाऊ का पेड़, ऑस्ट्रिया और टेरोकारिया नाम के पौधों में देखने को मिलता है। फिर तीसरा किस्म का जो मोड है जो पॉलन ट्यूब लेता है ओव्यूल में घुसने के लिए दैट इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। नाउ व्हाट इज मीजोगैमी? मीजोगैमी इज व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स। यानी कि आप मेरे लेज़र पॉइंटर को फॉलो करिए। यानी कि ये जो आप ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये जो आप देख पा रहे हैं 2 उंगलियों के जैसा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रही हैं, दीज आर इंटेगुमेंट्स। ये जो उंगलियों की तरह दिख रहा है ना आपको,
दैट इज बेसिकली इंटेगुमेंट्स। जब पोलन ट्यूब ना तो कैलोज़ल एंड से आए ना माइक्रोपाइल से सीधा डायरेक्टली आए, वो इंटेगुमेंट की तरफ से लेटरल साइड से वो एंटर करे इनटू द ओव्यूल टिश्यू और साइड से होती हुई माइक्रोपाइल में एंटर कर जाए, दैट इज मीजोगैमी। ओके, मीजो मतलब होता है बीच का, तो ना तो वो कैलोज़ल एंड से है ना माइक्रोपाइलर एंड से, वो बीच से आगे घुस रहा है, दैट इज वाई मीजोगैमी। द पोलन ट्यूब जनरली एंटर्स द ओव्यूल फ्रॉम द साइड्स ऑफ द इंटेगुमेंट नियरेस्ट टू द प्लेसेंटा। इट इज़ फाउंड इन एल्चीमेला, कुकुरबिटा, पॉपुलस। इनमें से कुकुरबिटा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और आपको याद करने में भी आसान रहेगा। सो ये हमने कल क्लास ख़त्म की थी यहाँ पर। आगे चलते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जैसा कि यहाँ पर येलो में दिखा रहे हैं, अगला स्टेप होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल में घुस गया है और ओव्यूल से अब वो एंटर कर रहा है इनटू द एम्ब्रियो सैक। ओके फाइन, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ पोरोगैमी और कैलोज़ोगैमी और मीजोगैमी, चाहे पोरोगैमी हो, चाहे कैलोज़ोगैमी हो या मीजोगैमी हो, द पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है फ्रॉम द माइक्रोपाइलर रीजन। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन जो है उसमें एग अपरेटस है, अंडकोश है पूरा, वहाँ पर एग है और सिनर्जिड्स हैं। अब यहाँ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग अपरेटस में एग और सिनर्जिड्स हों। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को याद होगा कि किसी किसी केस में केवल एग होता है, सिनर्जिड नहीं होते। किसी किसी केस में एक एग और दो सिनर्जिड होते हैं, किसी किसी केस में एक एग और एक सिनर्जिड होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन द केस, चाहे सिनर्जिड है या नहीं, एग तो होता है और एग हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। ओके, then the next point is the pollen tube enters the embryo sac via one of the following routes। अब जो pollen tube है वो embryo sac में एंटर करेगी और वो एंटर करने के 4 रूट माने गए हैं, 4 तरीके से एंटर करती है। ओके, अब यहाँ मान के चलिए कि एग है और सिनर्जिड भी है। अगर सिनर्जिड होगा नहीं तो बात ही खत्म हो जाएगी, राइट? मतलब फिर तो बात ही नहीं है कि सिनर्जिड में वो एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि सिनर्जिड भी है, लेकिन आपको आई होप याद होगा कि सिनर्जिड्स किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में होता नहीं है। ऑल दोज वेरिएशंस आर ऑल्सो देयर। सो जो 4 रूट हैं पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के, वो 4 रूट कौन कौन से हैं? पहला रूट है बिटवीन द एग सेल एंड वन ऑफ सिनर्जिड्स, यानी कि एग सेल और सिनर्जिड के बीच में पोलन ट्यूब एंटर करेगी। एग को तो बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करेगी पोलन ट्यूब, कभी भी एग को छेड़ेगी नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और इस पहले रूट में क्या होता है, वो सिनर्जिड को भी डिस्ट्रॉय नहीं करती, सिनर्जिड को भी वो रप्चर तोड़ती नहीं है, उसको नष्ट नहीं करती। ये पहला तरीका है। एक और तरीका है बिटवीन द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड वन और बोथ द सिनर्जिड्स, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक की जो वॉल है उसके और सिनर्जिड के बीच में से होती हुई वो एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में। यहाँ पर भी वो सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय नहीं करती। तीसरा होता है बिटवीन द 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स जो हैं उनके बीच में एंटर करेगी और किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, और धीरे से पोलन ट्यूब विल बेसिकली कम वेरी क्लोज टू एग सेल। रिमेंबर, पोलन ट्यूब एग सेल को कभी भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। पोलन ट्यूब केवल एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है ताकि वो वहाँ पर अपने मेल स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो रिलीज कर दे, और वो स्पर्म जो है उसके बाद वो अमीबॉइड मूवमेंट दिखा करके या तैर करके एग की तरफ जाएंगे। और जो चौथा रूट है वो है डायरेक्टली पेनिट्रेटिंग वन ऑफ सिनर्जिड, यानी कि वो सीधा 2 में से किसी एक सिनर्जिड में को रप्चर करती हुई, नष्ट करती हुई, उसको तोड़ती हुई उसके वॉल को, पोलन ट्यूब उसमें अंदर घुस जाएगी और अंदर जा कर के वो पोलन ट्यूब जो है अपने कंटेंट यानी कि अपना साइटोप्लाज्म और अपने मेल स्पर्म न्यूक्लियाई वो वहाँ पर रिलीज़ कर देगी, और वहाँ पर आकर के पोलन ट्यूब का काम खत्म हो जाता है। पोलन ट्यूब इससे आगे नहीं बढ़ती। सो पोलन ट्यूब का अंत क्या है? पोलन ट्यूब का अंत है एम्ब्रियो सैक में एंटर करके सिनर्जिड को या तो वो डिस्ट्रॉय करेगी और वहाँ पर अपना कंटेंट छोड़ेगी, या सिनर्जिड को नहीं डिस्ट्रॉय करेगी लेकिन एग के बहुत पास अपना कंटेंट रिलीज कर देगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पोलन ट्यूब ग्रोज ऑल द वे
टू बी वेरी क्लोज टू द एग सेल। पोलन ट्यूब एग सेल के बहुत क्लोज आने तक ग्रो करती है और उसके बाद इट रिलीजेज इट्स कंटेंट ऑन रप्चर्ड और अनरप्चर्ड सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड्स वहाँ पर हैं, अगर हैं तो, अगर वो रप्चर यानी कि फूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं, टूट गए हैं, तो वहाँ पर अपना कंटेंट डाल देगी, या अगर अनरप्चर्ड सिनर्जिड है तो उसके अंदर डाल देगी। ओके, आइदर वे द पोलन ट्यूब नेवर डायरेक्टली एंटर्स द एग सेल। पोलन ट्यूब कभी भी एग सेल को टच नहीं करती, पेनिट्रेट नहीं करती, एंटर नहीं करती। एंड दस द पोलन ट्यूब कंटेंट इट्स साइटोप्लाज्म एंड टू स्पर्म ऑल आर इन द सिनर्जिड्स फ्रॉम वेयर दे विल नाउ मूव टुवर्ड्स एग सेल। तो अब क्या होगा, जो पोलन ट्यूब की कंटेंट है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसके जो 2 स्पर्म्स हैं, अब वो सब जो हैं वो सिनर्जिड्स के अंदर हैं, और अब यहाँ से वो जो 2 स्पर्म हैं वो एग सेल और पोलर न्यूक्लिया की तरफ बढ़ेंगे। राइट, सो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग एंड पोलर न्यूक्लिया। यानी कि अब क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं दे विल नाउ स्लोली मूव टुवर्ड्स एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, और क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, दूर है, तो वहाँ तक एक स्पर्म देर में पहुँचेगा, और उतनी देर में जो मेन फर्टिलाइजेशन है, जहाँ एग और एक स्पर्म को फ्यूज़ करना है, वो पहले हो जाता है। बट हम देखते हैं कैसे होता है। सो मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या होगा इसमें, द स्पर्म्स विच आर नाउ आउट ऑफ द पोलन ट्यूब्स। अब स्पर्म्स कहाँ हैं, पोलन ट्यूब ने उनको बाहर छोड़ दिया है, दे आर इन देयर ओन साइटोप्लाज्म, दे आर लाइंग इन द सिनर्जिड्स, दे स्लोली स्टार्ट शोइंग अमीबॉइड मूवमेंट्स। अमीबा की तरह से मूवमेंट करना शुरू करते हैं। अमीबा एक किस्म का जंतु होता है, आपने शायद 12th क्लास में या BSc में पढ़ा होगा। एक ऐसा जंतु है जो कि अपने एक शूडोपोडिया होते हैं उसके, उनसे मूवमेंट करना करके धीरे धीरे तैरता है। तो वो तैरते हुए अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हुए, साइटोप्लाज्म में तैरते हुए धीरे धीरे अब वो क्या करेंगे, एग की तरफ मूव करेंगे। सो क्या होगा, मूवमेंट किस तरह का होगा, वन ऑफ द स्पर्म यानी कि मेल गैमेट विल मूव टुवर्ड्स द एग, वो अंडे की तरफ मूव करेगा, और जो दूसरा है वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा जहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, मैंने बताया था पोलर न्यूक्लियाई एक भी होता है, पोलर न्यूक्लियाई 2 भी होते हैं, किसी किसी केस में एक हैप्लॉइड एक ट्रिप्लॉइड भी होता है, किसी किसी केस में 11 न्यूक्लियाई भी होते हैं। सो पोलर न्यूक्लियाई ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 ही हों, या 1 हो, या 11 हों, या एक हैप्लॉइड एक ट्रिप्लॉइड हो, बट जो भी जैसा भी टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक है, द स्पर्म विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द एग इज नोन एज सिनगैमी। तो एक मेल गैमेट जो सिनर्जिड से चला एग की तरफ, उसका फ्यूजन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि एक किस्म का असली या सच्चा फर्टिलाइजेशन माना जाता है, जहाँ पर एक हैप्लॉइड दूसरे हैप्लॉइड से फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। दैट इज़ बेसिकली द फर्टिलाइजेशन। द रिसेप्टिवनेस ऑफ द एग इज़ लॉस्ट वंस अ स्पर्म हैज़ फ्यूज विद इट। और ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि एक बार किसी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो कि एग की तरह बिहेव कर रहा है, उसको अगर एक बार एक स्पर्म ने फ्यूज़ कर दिया, तो वो एग अब किसी और स्पर्म को अपने अंदर एंटर नहीं करने देगा, वो अपने अंदर फिर फर्दर कोई और फ्यूजन अलाउ नहीं कर सकता, उसकी रिसेप्टिवनेस खत्म हो जाती है, इट बिकम्स कम्प्लीटली नॉन रिसेप्टिव टू एनी न्यू स्पर्म। राइट, सो वो भी यहाँ पर होता है। एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन वन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड द एग इज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मेन फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सबसे पहले मेल गैमेट और एग का फर्टिलाइजेशन पहले होता है, और उसके बाद दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब अगला कौन सा होता है, अगला होता है जहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट होगा विद द पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब इस स्टेप में क्या होगा, जो सेकेंड मेल गैमेट है, 2 थे ना, पोलन ट्यूब में मैंने बताया था, पोलन ट्यूब में 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल द ट्यूब सेल एंड द जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल का काम तो खत्म हो गया ट्यूब के साथ। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स मेटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल स्पर्म्स। एक मेल स्पर्म एग से फ्यूज कर गया, अब दूसरा मेल स्पर्म यानी कि दूसरा मेल गैमेट जो है वो चल पड़ा है टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। सो प्लीज रीड,
द सेकेंड मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है, दैट यूनाइट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ वो यूनिट पास आता है, उनसे फ्यूज़ करता है, रिजल्टिंग इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होता है क्योंकि दो न्यूक्लियाई पहले से वहाँ हैं और तीसरा ये आ गया, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, फॉर्मिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यही आगे चल करके माइटोटिकली डिवाइड करके एक पूरा एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प द एम्ब्रियो फॉर इट्स नरिशमेंट एंड अर्ली ग्रोथ। और इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल क्यों बोलते हैं? एक बार पहले हुआ, एक मेल स्पर्म फ्यूज़ कर गया एग के साथ, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, एंड दूसरा मेल स्पर्म वो पोलर न्यूक्लिया के साथ जाकर के फ्यूज़ कर गया, एंड दिस इज़ बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन। ये नवाश्चिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था, उसने ये रिपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एज मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक्स हैव टू पोलर न्यूक्लियाई, double fertilization involves fusion of three nuclei, also known as triple fusion। तो आपको एग्जाम पे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन या व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको ये बताना है कि ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो दो पोलर न्यूक्लियाई और तीसरा मेल गैमेट, ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं, और तीनों फ्यूज करे इसीलिए नाम पड़ गया ट्रिपल फ्यूजन। ओके, एंड ये फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये आप क्या करेगा, बहुत तेज़ी के साथ इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड डिवाइडिंग मेटोटिकली टू प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म, जो हम कल पढ़ेंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट जो हम कल पढ़ेंगे और प्रॉब्ली कल हम ख़त्म करेंगे।